हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी स्टार्ट होगी। तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहे थे, ठीक है। कमेंट वगैरह आते रहते हैं बच्चों के कि सर कैसे क्या एनाटॉमी पढ़ी जाए, कैसे क्या फिजियोलॉजी पढ़ी जाए, ठीक है, संस्कृत वगैरह कैसे पढ़नी है, ठीक है। तो सब सब्जेक्ट के बारे में मैं अभी एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप उनको पढ़ सकते हैं इसलिए और कैसे याद रख सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। और आज की जो वीडियो हमारी होने वाली जो सबसे टफ सब्जेक्ट लगता है ह्यूमन एनाटॉमी, यानी कि रचना शरीर, ठीक है। तो आयुर्वेदा में यानी कि बीएमएस में आपको दोनों पार्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। एक तो रचना शरीर यानी कि आयुर्वेद का पोर्शन जो आपको पढ़ना पड़ता है, और सेकंड जो है आपको मॉडर्न एनाटॉमी भी पढ़नी पड़ती है साथ साथ, ठीक है। तो एक बेनिफिट ये है कि आपको आयुर्वेद के साथ साथ जो है मॉडर्न का भी आपको नॉलेज हो जाता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे आयुर्वेद से कि आयुर्वेद में आप कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट थिंग है कि आप जो डेली बेसिस पर जाकर क्लास पहले करिएगा, ठीक है। जो भी टीचर्स आपको पढ़ाए वो आपको सब पढ़ना है, ठीक है। और कॉलेज से आकर उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना है, और जब आप नेक्स्ट डे दोबारा से पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसको भी आपको पिछला वाला भी एक नज़र उस पर मार लेनी है, ठीक है, कि देख लेना है कि हमने पिछले दिन क्या पढ़ा था, ठीक है। तो उसके लिए भी क्या है कि रचना शरीर की आप एक बुक ले सकते हैं जो भी आपके कॉलेज में प्रेफर की गई हो। पर जो मैंने पढ़ी थी महेंद्र सिंह की बुक, ठीक है, उसमें क्या है कि दोनों पार्ट आपके आयुर्वेदा और प्लस जो है मॉडर्न दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर आप BD-84 भी लेते हैं, अगर आप शॉर्ट में रिविजन करना चाहते हैं तो महेंद्र सिंह एक सफिशिएंट बुक है। बाकी अगर आपको मेरे नोट्स वगैरह चाहिए हैं तो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। जो भी नोट्स वगैरह हैं वो मेरे को व्हाट्सअप से मांग सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम बात करेंगे आयुर्वेदा पोर्शन के बारे में। देखो, आयुर्वेदा में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको याद करने वाली है, रटने वाली है, ठीक है। तो उसमें आप क्या है कि चीज़ों को एक जगह लिख कर, ठीक है, कोई भी ट्रिक्स वगैरह बनाकर चीज़ों को याद कर लीजिए, ठीक है। और उसमें क्या है कि सब चीज़ें मतलब ऐसा कुछ नहीं है समझने वाला कि हाँ इसकी चीज़ें ये समझना है, कुछ जगह पर समझने वाली चीज़ें हैं, बट क्या है कि मोस्ट ऑफ द आपको चीज़ें याद ही करनी है। और मैंने ऑलमोस्ट जो भी आयुर्वेद के फ्री वीडियो लेक्चर्स हैं वो मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, ठीक है। आप मेरे चैनल पर VMS मेडिको प्ले लिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं दूसरा चैनल भी स्टार्ट किया है, ठीक है, लेट्स मेक मेड इजी, जिसमें क्या है कि सभी लेक्चर्स वगैरह मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि ये वाले चैनल पे क्या है कि सब चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। सो आप उनको डेली बेसिस पे रिवाइज करिएगा, ठीक है। आयुर्वेद पोर्शन क्या है कि थोड़ा आपको याद रखना पड़ता है, बाकी जब आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, धीरे धीरे रिवाइज करोगे आप तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मॉडर्न एनाटॉमी की। तो देखो यार, मॉडर्न एनाटॉमी में बहुत ही ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है हालांकि, ठीक है। पर क्या है कि अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते चलेंगे तो आपको वो टफ नहीं लगेगा, ठीक है। क्लास आप जाइएगा, प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं, सब करवाए जाते हैं। इसके अलावा डायसेक्शन वगैरह भी होता है कि जिससे चीज़ें हमें आराम से समझ में आ जाती हैं, ठीक है। बोन्स वगैरह के लिए आपको जो है बोन्स कॉलेज से मिल जाएंगी, आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। और जो भी आप बोन्स वगैरह पढ़ रहे हैं, फिर कोई भी मसल वगैरह स्टडी कर रहे हैं, तो जब तक आप उसकी पिक्स नहीं देखेंगे, ठीक है, फिर उसकी फ़ोटो नहीं देखेंगे, फिर आपके लैब वगैरह में अगर वो रखी हुई है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो आंखों के सामने चीज़ें होती हैं तो वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तो कोई भी बोन्स वगैरह पढ़ते हो आप तो उसे रटा मत करो, उसको पहले यार उसका डायग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि डायग्राम कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। जितने भी आपको बोन्स याद करनी है सबसे पहले आपको डायग्राम बनाने पड़ेंगे, डायग्राम रटने पड़ेंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ है और क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप जो है बोन्स को देखकर यानी कि डायग्राम को देखकर उसका जो थ्योरी है वो सब लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने भी ऐसे किया था कि पूरे जो भी हमारी मसल थी या फिर जो भी हमारे बोन्स थे पहले उनके हमने नाम याद किए, ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ पर है। उसके बाद उसको 3-4 पार्ट डिवाइड कर दिया कि हाँ अगर लॉन्ग बोन है तो हमारा हेड, मिडिल एंड लोअर पार्ट में डिवाइड होगी, तो उसी के हिसाब से जो है हेड में क्या क्या आ रहा था डायग्राम से देख के हमने वो लिख दिया, मिडिल में क्या क्या पार्ट आ रहे थे, उसके बाद जो है और हमारे लोअर पार्ट में क्या क्या पार्ट आ रहे थे, ठीक है। तो ऐसे करके आप जो चीज़ों को सीख सकते हैं, बाकी कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। और जो भी हेल्प हो, अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है गाइज। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।